पड़ोस में रहने वाली भाभी की प्यास बुझाई। मेरा नाम अनुराग है और मैं 26 साल का हूँ। मैं अपने परिवार के साथ गांव से शहर रहने आया था क्योंकि मुझे वहाँ पर एक नौकरी मिल गई थी। वहाँ पर हम लोगों ने एक किराए पर घर लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। हमारे पड़ोस के घर में भी एक फैमिली रहती थी। वो लोग बहुत अच्छे और मिलनसार थे। हमारा घर और उनका घर बिल्कुल सटा हुआ था। पड़ोस के घर में एक भाभी भी रहती थी जो बहुत सुंदर थी। रोज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकलता तो वो अपने बालकोनी में खड़ी रहती थी। मैं उन्हें देखता और वो मुझे, लेकिन हम दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं टोकते थे। जब शाम को छत पे जाता तो वो भी आ जाती थी। मेरी मम्मी से उनकी कभी कभी थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, लेकिन मुझे बात करने का मौका कभी नहीं मिला। मैं मन ही मन में उनको पसंद करने लगा था। कुछ दिनों बाद मैं जब भी सुबह निकलता तो वो बालकोनी में रहती और मुझे एक प्यारी सी स्माइल दिया करती थी। मैं भी उन्हें देख के स्माइल किया करता था। अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि वो भी मुझसे बात करना चाहती है। एक दिन मैं छत पर टहल रहा था और सोच रहा था कि भाभी से बात कैसे करूं क्योंकि मैं उनसे बात करने के लिए बेचैन हो रहा था। तभी वो भी किसी काम से अपने छत पर आई और मैंने मौका देखकर एक पेपर पर अपना नंबर लिखकर उनकी तरफ फेंक दिया और उन्होंने जल्दी से मेरा नंबर उठाया और मुस्कुरा कर चली गई। उस दिन तो मेरे पास उनका कोई कॉल नहीं आया, लेकिन मुझे पक्का विश्वास था कि वो कॉल करेगी। दूसरे दिन रात के 10 बजे मेरा फोन बजा। नंबर नया था तो मैं समझ गया कि वही होगी। उनका कॉल उठाते ही मैंने सबसे पहले उनका नाम पूछा। उसने अपना नाम मंजू बताया। हम काफी देर बात करते हुए पता चला कि उसके पति आर्मी में है। वो भी मुझसे बात करने का सोच रही थी, लेकिन घर वालों के कारण कुछ नहीं बोल रही थी। उस दिन से हमारे बीच बात करने का सिलसिला शुरू हो गया और हम दोनों अक्सर बात करने लगे थे। हम दोनों बात करते करते एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन वो मुझसे मिल नहीं सकती थी। वो घर से बाहर भी जाती तो उसके घरवाले उसे अकेले नहीं छोड़ते थे। हम दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा था। जब रात को उसके घर सब सो जाते थे तो वो मुझे वीडियो कॉल किया करती थी और अपने संतरे और चिड़िया दिखाती थी। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उसके साथ अंदर बाहर का खेल खेलने के लिए बेताब हो रहा था। मैंने एक प्लान बनाया और उससे बोला कि जब आपके घर पर सब सो जाएंगे तब आप छत पर आ जाना, और वो मान गई क्योंकि उसे भी खेल खेलने की भूख थी। मैंने अपने घर में बोला कि आज बहुत गर्मी है, इसलिए मैं छत पे सोने जा रहा हूँ। अब मैं छत पे सोने के बहाने चला गया और उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी छत पर आ गई। उन्होंने मुझे अपने छत पर बुलाया क्योंकि वो मेरे छत पर नहीं आ सकती थी। मैं अपना चादर लेकर उनके छत पर चला गया। भाभी उस चांदनी रात में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। मैंने उन्हें गले लगा लिया और फिर उनको चूम लिया। भाभी बोली, जल्दी से कर लो नहीं तो कोई आ सकता है। उनका कहना भी सही था क्योंकि उनके और मेरे घर में बहुत लोग रहते थे और कोई भी आ सकता था। हम काफी रिस्क लेकर ये खेल खेलने जा रहे थे। उनके अंदर तो मुझसे भी ज्यादा आग लगी हुई थी। भाभी ने खुद ही अपनी नाइटी ऊपर कर दी और बोला, जल्दी से करो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने भी अपना पैंट खोल दिया और जानबूझकर मैंने पैंट के अंदर कुछ नहीं पहना था। उनकी चिड़िया को देखकर मेरा नागराज खड़ा हो चुका था।
मैंने चादर बिछाकर उन्हें लेटा दिया और नागराज को उनकी ओखली में घुसा दिया। भाभी कोई आवाज नहीं निकाली, बस सिसक के रह गई। मैंने जोर जोर से आगे पीछे करना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और उसी पोज में अपने नागराज से अंदर बाहर करने लगा। अब हमारे बीच में बस थप थप की आवाज आ रही थी। भाभी का मुंह खुला हुआ था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस इस खेल का आनंद उठा रही थी क्योंकि वो भी बहुत दिनों से प्यासी थी। 25 मिनट के बाद मेरा रस उनके ओखली के अंदर ही निकल गया और वो खुश हो गई। लेकिन अभी हम दोनों का मन नहीं भरा था, इसलिए अब मैंने उनको उल्टा किया और उनके पीछे के कुएं में अपना डंडा डालकर तेजी से आगे पीछे करने लगा। मेरे नागराज को बहुत मजा आ रहा था। इस बार मैंने बहुत देर तक किया। काफी दमदार खेल के बाद मेरा जुस भाभी के कुएं में निकल गया और फिर मैंने अपना डंडा बाहर निकाल दिया। उसके बाद भाभी नीचे चली गई और मैं अपने छत पर चला गया। उस दिन के बाद जब भी हमारा दिल करता, मैं और भाभी ऐसे ही छुप छुपा कर अंदर बाहर का खेल खेलते। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।